वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश क्लासेस, जीविका इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर द रेड ट्रैप। और इसमें हम पढ़ेंगे द रेड ट्रैप की आगे की कहानी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, चैप्टर की क्या थीम्स हैं, उसकी क्या सेटिंग है, उसके टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके टाइटल का क्या मीनिंग है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आज के वीडियो में हम समझेंगे इस कहानी की मेन कैरेक्टर्स के बारे में और इस कहानी की पूरी डिटेल्ड समरी। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर सबसे पहले अ पैडलर विथ रेड ट्रैप्स। पैडलर यानी जो पैदल चलता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको इसमें पैडलर भी कहा गया है, उसमें उसे रेड ट्रैप सेलर भी कहा गया है और उसे वेगाबॉन्ड भी कहा गया है। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे या इस चैप्टर के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे, तो आपको हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा हीरो है इस स्टोरी का, उसके लिए ये तीन अलग अलग टर्म्स आपको मिल सकती हैं। पहला है अ पेडलर, क्योंकि वो पैदल चल रहा है पूरी कहानी में। दूसरा उसे बोला गया है रेड ट्रैप सेलर, क्योंकि वो रेड ट्रैप बेचता है। और तीसरा उसे बोला गया है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका कोई परमानेंट घर नहीं है या जिसके पास रहने की कोई परमानेंट जगह नहीं है और वो बस घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। आवारा एक तरीके से हम जिसे बोल सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों ही नाम से अलग अलग समय पर कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया गया है। दूसरा हमारा कैरेक्टर है एक ओल्ड मैन, जो कि है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक वो इंसान होता है जिसके पास एक अपना खुद का फार्म होता है, जिसमें या तो वो खुद काम करता है या उसको किराए पर देता है दूसरे लोगों को काम करने के लिए। तो ऐसे इंसान को हम क्रॉफ्टर कहते हैं। मास्टर स्मिथ इन द राम्स जो आयरन मिल इन स्वीडन। तो हमने जैसे बोला कि आयरन मिल और आयरन माइंस का बहुत यहाँ पर हिस्सा है। तो इवन हमारा ये जो क्रॉफ्टर वाला कैरेक्टर है, ये भी पहले अपने फार्म हाउस पे काम करने से पहले एक आयरन माइन में ही काम किया करता था। इसके बाद हमें एक मास्टर स्मिथ, यानी कि इस मास्टर स्मिथ यहाँ पर है आयरन स्मिथ, है ना, या ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लोहार बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो हमारा मास्टर स्मिथ है जो रामजो आयरन मिल में काम करता है। उसके बाद उसके साथ कुछ हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स इन द मिल ब्लैक स्मिथ्स, यानी वो जो आयरन की जो मिल है उसमें जो हमारा मास्टर स्मिथ है उसके साथ और भी कुछ लोहार काम करते हैं जो उसके हेल्पर्स हैं। फिर आयरन मिल ओनर, यानी वो मालिक जिसकी वो आयरन मिल है, एडला विलियमसन, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ओनर। तो हमारा आखिरी कैरेक्टर है एडला विल्मेंसन, जो कि उस आयरन ओर का जो मालिक है उसकी बेटी है। तो ये हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, जो अलग अलग समय पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस स्टोरी को आगे बढ़ाने में प्ले करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। हम इसको पॉइंट्स में देखेंगे ताकि आपको इसको समझने में भी आसानी रहे और आप इस चीज़ को इसकी मेन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान भी रख सकें। तो इसलिए मैंने इस पूरी स्टोरी को छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके लिए डिवाइड किया है। The rat trap is a story that underlies a belief that essential goodness in human beings can be aroused through sympathy, understanding and love. देखिए, इस चीज को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी थीम है इस चैप्टर की और इसको लेकर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और बोर्ड एग्जाम में आने के हमेशा इसके चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो में इस थीम को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में आप इस थीम को अच्छे से बिठा सकें, है ना। तो ये एक ऐसी ही स्टोरी है जो हमें इस बात पे भरोसा दिलाती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है और उस अच्छाई को जगाया जा सकता है अगर हम उसको थोड़ा सा सिंपथी, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर हम उस इंसान को हैंडल करते हैं। अब स्टोरी हमारी मेन चालू होती है। वंस अ मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स बट ही टुक टू बेगिंग एंड थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वैसे तो उसका काम है रेड ट्रैप बनाना, यानी चूहों का पिंजरा बनाना। वो उनको बेचकर अपने लिए पैसे कमाने की कोशिश करता है, बट उसके पिंजरे बहुत अच्छे बने हुए नहीं होते क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं सामान खरीद के पिंजरे बनाने के लिए। वो क्या करता है, इधर उधर से थोड़ा बहुत सामान कहीं से इकट्ठा कर लेगा, कभी कहीं से थोड़ा बहुत सामान मांग लेगा, कभी कहीं से थोड़ा बहुत सामान चुरा लेगा और उन जैसे तैसे इकट्ठा करा हुआ जो सामान होता है उससे वो उन चूहों के पिंजरे को बनाता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो लोग उससे वो ज़्यादा खरीदते नहीं हैं।
तो इसलिए वो कभी कभी भीख भी मांगता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए, और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करता है टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये देखिए एक तरीके की इंग्लिश ईडियम है, एक तरह की कहावत है हिंदी में। इसका मतलब होता है अपने आप को जिंदा रखना, यानी सर्वाइव करना। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो कभी थोड़ी बहुत चोरियां भी कर लेता है, कभी भीख भी मांगता है, और रेड ट्रैप तो वो बेचने की कोशिश करता ही है, पर वो ज्यादा बिक नहीं पाते। वन डे ही वॉज स्टक विद द आइडिया द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप एंड इट ऑफर्स रिचेस एज बेट। और एक दिन ऐसे ही जब वो सड़क किनारे पैदल चल रहा है, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, और इस दुनिया में जितने भी हमें सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जितने ही हमारे पास लग्जरी हैं, वो सब एक तरीके का चारा है जो हमें इस दुनिया में फंसाए रखने के लिए, इस दुनिया की मोह माया में फंसाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये आइडिया उसको कब आया था? जब वो एक दिन शाम के समय सड़क किनारे चलता जा रहा है, और ये सोचते सोचते वो जंगल में फंस जाता है, वो जंगल के अंदर निकल जाता है और उसको रास्ता नहीं मिलता कि वो कहाँ जाए। अब उसको सच में ऐसा लगने लगता है कि वो सच में एक रैट ट्रैप में फंस गया है। ये जो फॉरेस्ट वाला जो पूरा एंगल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस स्टोरी का, कि जब वो शाम के समय एक दिन सड़क किनारे चलते हुए, और ये पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है ये सोचते हुए, एक जंगल में चला जाता है, और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं मिलता, और वो बहुत घबराने लगता है। ठीक है, और तब उसको ये विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये पूरी दुनिया ही एक तरीके से रैट ट्रैप है, और अब मैं भी एक रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, तो हम यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। People let themselves be tempted to touch the bait, then it closes in on them, bringing an end to everything. तो वो कहता है कि जैसे एक चूहा रोटी के लालच में आके उस पिंजरे के अंदर जाता है, और फिर हमेशा के लिए उस पिंजरे में फंस जाता है, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता, वही सेम चीज हमारे साथ भी होती है। तो हम ऐसे ही वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाते। हम इस दुनिया में सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, आप देखते हैं ना, हम इंसान कभी अपनी इच्छाओं से बाहर ही नहीं आ पाते। हमारे पास एक चीज होती है तो हमें दूसरी चीज चाहिए, हमें दूसरी चीज मिल जाती है तो हमें तीसरी चीज चाहिए। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, और हम इन इच्छाओं के जाल में ऐसे ही फंसे रह जाते हैं, जैसे एक चूहा पिंजरे में फंसा रह जाता है। One dark evening, the rat trap paddler sought shelter in an old crafter's roadside cottage. और एक दिन क्या होता है, शाम के समय चलते चलते जब वो बहुत थक जाता है, और उसके कोई कमाई भी उसकी नहीं हुई होती है, तो उसे एक छोटा सा घर दिखता है, और वो वहां जाता है और रात भर वहां रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है, यानी उनसे आसरा मांगता है। तो वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, वो उसे अपने घर में आने देता है। The old man gave him food, tobacco. They enjoyed the card game too. और वो क्रॉफ्टर भी जो है वो अपने घर में अकेला रहता है, उसकी फैमिली में भी कोई और है नहीं। तो जब वो इस रैट ट्रैप सेलर को अपने दरवाजे पर देखता है, तो उसे लगता है कि ठीक है, एक शाम मुझे भी किसी के साथ थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, मैं भी एक शाम किसी के साथ बैठकर थोड़ा अच्छा समय स्पेंड कर लूँगा। तो वो रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है, और वो दोनों उस दिन अच्छा खाना खाते हैं, वो उसको टबैको ऑफर करता है, वो कार्ड का एक गेम भी खेलते हैं, और वो उस दिन शाम को दोनों मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। इस बीच क्या होता है, जो हमारा क्रॉफ्टर है उसके पास एक गाय होती है जिसका दूध बेच बेच कर वो पैसे कमाता है। तो उसी दिन उसके पास उस गाय के निकाले हुए दूध को बेचकर कुछ पैसा आया था। कितने आए थे? 30 क्रोनर्स। तो वो क्या करता है, बात बात में उसके कमरे की खिड़की के पास एक कील पर एक पाउच टंगा होता है जिसमें वो पैसे रखे होते हैं। तो वो पैसे निकाल के वो रेड ट्रैप सेलर को दिखाता है कि देखो, मुझे आज ये पैसे मिले हैं, मैं गाय का दूध बेचता हूँ तो उससे मुझे आज ये पैसे मिले हैं। वो रेड ट्रैप सेलर को ये दिखाना चाहता था कि देखो, मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो अगले सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टोल अवे हिज 30 क्रोनर्स। अब ये तो हम पता कर ही चुके हैं, जान ही चुके हैं कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो चोरियां भी करा करता था। तो जब क्रॉफ्टर ने उसे वो पैसे दिखाए तो उसके मन में लालच आ जाता है, और अगली सुबह जब क्रॉफ्टर काम से घर से बाहर गया हुआ होता है, वो रेड ट्रैप सेलर उन पैसों को चुराता है और वहां से भाग जाता है। द रेड ट्रैप पेडलर एस्केप्ड इनटू अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड गॉट लॉस्ट। ठीक है, अब वो वहां से बचने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि पैसे उसने चुराए हैं तो ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए,
पुलिस उसे देख ले या कोई और उसे देख ले तो वो मेन रास्ता छोड़कर यानी रोड वाला रास्ता छोड़कर वो जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ जंगल में वो फंस जाता है यानी कि वो जंगल इतना कंफ्यूजिंग होता है, एकदम एक भूल भुलैया जैसा, है ना। और उसको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, वो उस जंगल में पूरी तरीके से अब खो चुका है। और जब वो इस जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है पर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का, तब उसे अपना वो ख्याल वापस से याद आता है कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। और वहां पर उसे फील होता है कि यार आज तो मैं सच में ही शायद एक ऐसे रेड ट्रैप में फंस चुका हूं जहां से मैं शायद जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वाइल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ही रिकलेक्टेड हिज आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप एंड थॉट हिज एंड वाज नियर, है ना। वही मैंने आपको समझाया, जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है इधर उधर घूम घूम के, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता बाहर निकलने के लिए, तो वो जमीन पर बैठ जाता है, थक हार के गिर जाता है जमीन पर। और जब वो जमीन पर बैठा हुआ होता है तो उसे अपने उसी बात की याद आती है कि कैसे उसने इस दुनिया को एक रैट ट्रैप से कंपेयर किया था और कैसे आज वो सच में ही खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। और उसे लगता है कि अब उसका अंत बहुत नजदीक है, यानी अब वो शायद जिंदा यहाँ से इस रैट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। हियरिंग अ थंपिंग साउंड ही रीच्ड राम्स जो आयरन वर्क्स फॉर अ नाइट शेल्टर। इसी बीच क्या होता है, उसे बहुत जोर से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है, उसको बहुत जोर जोर से किसी चीज की आवाज आ रही होती है। तो वो उस आवाज की डायरेक्शन में धीरे धीरे चलता चला जाता है और वो पहुंचता है राम्स जो आयरन वर्क्स में, यानी एक आयरन की वर्कशॉप है जहां पर आयरन को पिघलाकर उसको मतलब उसको हथौड़े से मारकर अलग अलग शेप्स में उसको बनाया जाता है, उसके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही एक आयरन वर्क में, एक आयरन शॉप में, वर्कशॉप में वो वहां पहुंचता है और वहां रात रुकने के लिए वो फिर से उन लोगों से मदद मांगता है कि मैं यहाँ पर रात में रुक सकता हूँ, तो उसे वो वहां रुकने की इजाजत दे देते हैं। तो उसको वहां रुकने के लिए रात भर के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। उसके बाद द ओनर केम ऑन हिज नाइटली राउंड्स एंड नोटिस्ड द रैग्ड रेच नियर द फर्नेस। तो वो क्या होता है वहां पर, क्योंकि वो लोहे को गर्म करने के लिए वहां पर भट्टी जलाई जाती है ना, जिसका बहुत टेम्परेचर हाई होता है। तो क्योंकि वो दिसंबर जनवरी की रात थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ये रेड ट्रैप सेलर क्या करता है, वहाँ भट्टी के पास जो फर्नेस है वहाँ आसपास जाके सो जाता है ताकि उसकी आग की जो गर्मी है वो उसको थोड़ी थोड़ी मिल सके। अब क्या होता है, उस आयरन वर्कशॉप का जो मालिक है ना, वो रात को राउंड लेने आता है, ये देखने आता है कि सब कुछ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो जब वो अपनी आयरन वर्कशॉप के अंदर आता है, वो उसे उस रेड ट्रैप सेलर को वहां भट्टी के पास सोते हुए देखता है। रैग्ड रैच यानी रैग्ड का मतलब तो होता है फटे हुए कपड़े जिसने पहने हो, और रैच का मतलब होता है जो बहुत ही बेकार और बहुत ही गरीब हो दिखने में। तो उसको जब वो मालिक अपनी वर्कशॉप के अंदर आता है, वो इस पैडलर को वहां पर सोता हुआ देख लेता है भट्टी के पास। ही टुक हिम एज एन ओल्ड अक्वेंटेंस नील्स ऑलोफ। और उसे देखकर उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है, नील जोलॉफ की। और जो मालिक है वर्कशॉप का, उसे लगता है कि अरे यार ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मतलब मैं इसे पहचानता हूँ। अक्वेंटेंस यानी जिसे आप पहचानते हैं, आपके पहचान वाले। तो उसको लगता है कि यार ये वो नील जोलॉफ है जो जब मैं आर्मी में हुआ करता था तब मेरे साथ हुआ करता था। ही इन्वाइटेड हिम टू स्टे विद देम फॉर क्रिसमस बट द स्ट्रेंजर डिक्लाइंड द ऑफर। और वर्कशॉप का जो मालिक है वो पेडलर को अपना पुराना दोस्त समझकर क्रिसमस के लिए अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है, बट जो पेडलर है वो मना कर देता है। तो दिसंबर की शाम है, दिसंबर की रात है, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस से 1 या 2 दिन पहले का ही ये वक्त है। तो इसीलिए वो जो आयरन मिल का जो वर्क मालिक है वो पेडलर को अपना एक पुराना दोस्त समझ के उसे अपने घर इनवाइट करता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहां पर साथ मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। तो पेडलर जो है वो पहले तो मना कर देता है। हिज डॉटर एडला विल्मनसन परसुएडेड टू गो होम विथ हिम, बट उस आयरन मिल के मालिक के साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम है एडला विल्मनसन। और वो बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करती है पेडलर से कि वो उनके साथ चले। तो वो जिस तरीके से इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट के साथ उसको रिक्वेस्ट करती है, वो मना नहीं कर पाता। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस ईव ओनली। और वो उससे कहती है कि आप सिर्फ क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रह जाइए, उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाइएगा।
तो जब इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यार से और इतने सम्मान से जब एडला उससे बात करती है, तो वो उसकी बात टाल नहीं पाता और जाने के लिए साथ में तैयार हो जाता है। बट जब वो उनके साथ जा रहा होता है, ऑन हिज वे टू द मैनर हाउस, द पेडलर थॉट दैट ही हैड थ्रोन हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन। तो जब वो उन लोगों के साथ उनके घर जा रहा होता है, उसे लगता है कि उसने अपने आप को एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन में या एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। इनटू द लायंस डेन मतलब है कि उसने अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, क्योंकि वो चोरी करके भागा हुआ होता है, उसके पास चोरी के पैसे हैं, तो उसके मन में डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। द नेक्स्ट डे इन ब्रॉड डे लाइट द आयरन मास्टर रियलाइज दैट द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कैप्टन एंड थ्रेटेंड टू कॉल द शेरिफ। और अगले दिन जब सुबह होती है, वो जब सुबह आयरन मिल के मालिक के सामने जब आता है, तो वो मालिक उसको देखकर समझ जाता है कि अरे यार, ये वो मेरा पुराना दोस्त नहीं है, मेरे साथ आर्मी में काम करने वाला वो कैप्टन नहीं है जो मैं इसको समझ रहा था। पर उसको ये लगता है कि मैंने इसको गलत समझा, पर इसने भी तो नहीं बताया, इसने भी तो मौके का फ़ायदा उठाया और अपने आप को एक झूठी आइडेंटिटी के साथ मेरे अपने घर में ये ले आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा चीटर है। तो वो उसको धमकी देता है कि तुम अपनी सच्चाई मुझे अभी बताओ और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शेरिफ का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर। तो वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई और वो यहाँ से गया नहीं, तो वो पुलिस को बुला लेगा। तो पेडलर जो है वो डर जाता है। एडला प्लीडेड फॉर हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टे बैक। बट एडला तब भी पेडलर का साइड लेते हुए अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि अब वो घर आ ही गया है, तो हमें उसको यहाँ पर रहने देना चाहिए और क्रिसमस के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। उसने अभी तक हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, माना उसने झूठ बोला, बट शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में होगा, उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, शायद इसलिए सिर्फ उसने झूठ बोला। बाकी उसने हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हमें उसे यहाँ रहने देना चाहिए और क्रिसमस की शाम को हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। क्रिसमस ईव एट रामजो वॉज एज यूजल एंड द स्ट्रेंजर स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। तो क्रिसमस से पहले वाली जो शाम होती है, वो रामजो में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी एक क्रिसमस की शाम होनी चाहिए। लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब जगह बहुत अच्छा माहौल है। बट उस दिन बहुत सालों बाद वो जो रेड ट्रैप सेलर है, वो बहुत सुकून की नींद सोया होता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी असलियत तो सबको पता चल गई है। अब उसके मन में पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, उसके मन में किसी तरीके की कोई चोरी नहीं है। तो वो बहुत बेफिक्र होके और बहुत आराम से सुकून से वो रात को सोता है और वो सुबह भी देर तक सोता रहता है। उसे उस दिन बहुत अच्छी नींद आई होती है। शी मेड हिम अंडरस्टैंड दैट इफ ही वांटेड रेस्ट एंड पीस ही वुड वेलकम नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो। दिस हैड अ मिरेकुलस इफेक्ट ऑन हिम। इवन उसको है ना पहनने के लिए जो आयरन मास्टर है और जो एडला है, वो दोनों मिलकर उसको क्रिसमस वाले दिन पहनने के लिए एक बहुत अच्छे नए कपड़े भी देते हैं। और एडला उसको समझाती है कि अगर वो अगले क्रिसमस पे भी यहाँ आना चाहे तो वो आ सकता है, उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको अगर अगले क्रिसमस पे भी लगे कि वो कहीं शांति से समय बिताना चाहता है, थोड़ा आराम करना चाहता है, तो वो अगली क्रिसमस पे भी उनके घर आ सकता है। उसको बिल्कुल भी डरने की या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और एडला का जो ये बिहेवियर उसके साथ होता है, एडला ने जिस तरीके से उसकी तरफ सिंपैथी दिखाई होती है, उसकी सिचुएशन को समझा होता है और उसको गलत ना समझ के उसका सपोर्ट किया होता है, एडला के इस बिहेवियर का रेड ट्रैप सेलर पे एक बहुत ही अलग असर होता है, उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है एडला के बिहेवियर का। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर अर्ली चर्च सर्विस लीविंग बिहाइंड द गेस्ट हु वाज अस्लीप। तो अगले दिन एडला और उसके फादर जो होते हैं वह जल्दी चर्च चले जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, तो वो चर्च जाके प्रे करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ सर्विस देना चाहते हैं। और वो पीछे रेड ट्रैप सेलर को सोता हुआ छोड़ जाते हैं। वो बहुत अच्छी नींद में था, गहरी नींद में था, तो वो उसे वैसे ही सोता हुआ छोड़कर चर्च चले जाते हैं। They learned at church that a rat trap peddler had robbed an old crofter। और वहाँ चर्च में लोगों के बीच हो रही बातचीत से उन्हें पता चलता है कि एक रेड ट्रैप सेलर है जिसने एक ओल्ड क्रॉफ्टर को लूटा है और वो उसको लूटकर भाग गया है। एडला बिकम्स वेरी अपसेट।
और ये दोनों फादर और डॉटर उस बात को सुनकर समझ जाते हैं कि उनके घर में जो इंसान रुका हुआ है ये वही रेड ट्रैप सेलर है जो चोरी कर कर भागा है और जिसके बारे में लोग चर्च में बात कर रहे हैं। एडला बिकम्स वेरी अपसेट, और ये सुनकर एडला बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि एडला ने सच में उसके ऊपर विश्वास किया था। एडला को लगा था कि उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला, पर वो उसकी मजबूरी होगी, वो रुकने के लिए जगह चाहता था, उसको आराम करने के लिए जगह चाहिए थी इसलिए। पर जब उसे पता चलता है कि ये एक चोर है तो एडला को बहुत बुरा लगता है कि उसने एक गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया है। They reach home immediately and learn that the peddler had already left but had not taken anything at all with him. Instead, he had left a small packet for the young girl as a Christmas present. तो जब उनको ये बात पता चलती है वो जल्दी से घर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसको घर में अकेला छोड़ा है, ऐसा ना हो वो हमारा भी पूरा घर लूट कर ले जाए। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहां से जा चुका है, वो रेड ट्रैप सेलर उस घर से जा चुका है, पर उसने वहां से कोई भी सामान नहीं चुराया है। वो सब सामान चेक करते हैं, उनका हर सामान अपनी जगह पर है। उसकी जगह वो खुद अपना कुछ सामान वहां छोड़ कर गया है। वो एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है एडला के लिए एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि एडला ने जो उसके प्रति सिंपथी और प्यार जताया था, जो उसका एक सपोर्ट किया था, उसको समझने की जो कोशिश करी थी, उसका सच में रेड ट्रैप सेलर के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। और वो समझ जाता है कि यार लोग अच्छे होते हैं दुनिया में। उसको अभी तक सब बुरे लोग मिले थे, सबने उसके साथ बुरा किया था, तो वो सोचता था कि सब बुरे होते हैं, इसलिए वो सबके साथ बुरा करता था और उसको कोई गिल्ट नहीं होता था। पर जब वो एडला से मिला, एडला ने जब उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव किया, उसको इतने अच्छे से समझा, सपोर्ट किया, तो उसके अंदर की वो अच्छाई बाहर आती है जिसकी हमने शुरुआत में भी बात करी थी। वो अच्छाई उसकी बाहर आती है और वो एडला के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़कर वहां से चला जाता है। अब उस गिफ्ट में जो था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। इससे पता चलता है कि एक बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। शी ओपन्स द पैकेट एंड फाइंड्स अ रैट ट्रैप, 3 wrinkled 10 kroner notes and also a letter with a request to return the kroners to the crofter. अब उस पैकेज के अंदर एक तो रैट ट्रैप होता है, यानी वो चूहे पकड़ने का पिंजरा जो उसने बनाया हुआ होता है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है गिफ्ट देने के लिए, तो वो एडला के लिए वही रैट ट्रैप एक गिफ्ट की तरह छोड़कर जाता है। उसके साथ वो 10 क्रोनर के 3 नोट होते हैं जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए हुए थे। रिंकल्ड हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से उसकी जेब में थे, तो वो पूरे ऐसे रिंकल्ड हो रहे हैं, पूरे ऐसे वो क्रश करे हुए हैं। तो 3 वो नोट थे 10 क्रोनर्स के, और साथ में एक छोटा सा लेटर था जिसमें उसने ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ ये पैसे उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस लौटा देना। यानी अब यहाँ पर हम इस रेड ट्रैप सेलर का एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं कि कैसे एडला की अच्छाई की वजह से उसको अपने अंदर की अच्छाई रियलाइज हुई थी और उसने ये सोचा था कि ठीक है, अब मैं भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा और मैं भी अब एक अच्छी और सही ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस स्टोरी ने हमें बहुत अच्छे से ये समझाया है कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से बुरा नहीं होता, कोई इंसान पूरी तरीके से गलत नहीं होता। हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों का मिक्स होता है। उसके अंदर की अच्छाई बाहर लानी है या बुराई बाहर लानी है वो हम पर डिपेंड करता है। हम जैसा सामने वाले के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही उसका बिहेवियर बाहर निकल कर आएगा। हम अच्छा बिहेव करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। हम अगर उसको दुखी करेंगे, हम अगर बार बार उसके साथ गलत करेंगे, तो वो इंसान भी फिर हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेगा और गलत ही व्यवहार करेगा। हमारे साथ भी वो सामने वाला इंसान अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ये स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ें, समझें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड बाय।